नाउ पेपर नंबर 21, आज की जो टॉपिक है ये पेपर नंबर 21 के यूनिट नंबर फोर्थ है। इसका टॉपिक है लिक्विड लिक्विड ड्रॉप मॉडल। लिक्विड ड्रॉप मॉडल ठीक है, चलिए ये हमारी आज की टॉपिक हुआ, लिक्विड ड्रॉप मॉडल हुआ। ठीक, इसका पहले सबसे पहले हम इसको देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन। ठीक, लिक्विड ड्रॉप मॉडल है तो उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हमें समझना पड़ेगा लिक्विड ड्रॉप मॉडल होता क्या है। ठीक, सपोज लिक्विड ड्रॉप मॉडल के मतलब या लिक्विड ड्रॉप का मतलब होता है कि इसमें अगर कोई भी एक तरल पदार्थ है, लिक्विड पार्ट है, तो उसका एक तरह का क्या करता है, एक स्पेरिकल शेप की तरह क्या करता है, ड्रॉप बनता है। सपोज मान लीजिए इसको मैंने अगर वाटर के ऊपर लेता हूँ, दैट इज वाटर, तो वाटर के एक तरह का हम लोग इसको ड्रॉप के रूप में प्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो उसका जो शेप होती है वो कैसा होता है आपका, यहाँ पे ये स्पेरिकल के रूप में होता है। ये होता है इसका स्फेरिकल शेप। ठीक, तो यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप की मतलब ये होती है कि इसमें क्या करते हैं, लिक्विड ड्रॉप की मतलब हुआ कि जब हम किसी भी एटम क्या करते हैं, किसी भी एटम की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में उनका जो शेप होती है। ठीक, तो उसका जो शेप कैसा होता है कि सेंटर में उसका न्यूक्लियस, ठीक, आउटर में उसका ऑर्बिटल सेल्स पेजेस होती है इस तरह से। ठीक, ये आपका क्या होता है, वो उस एटम की ऑर्बिटल सेल्स कहलाती है। अब इसी में मान लिया जाए इसका हम लोग न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। देखिए इसको, देखिए वाटर जो आप मैंने या इसको मैंने लिक्विड ड्रॉप जो लिया हूँ, इसका इसका जो साइज होती है वो एक तरह के स्फेरिकल के रूप में बना। तो सेम चीज़ यहाँ पे क्या करते हैं, जिसका जो एटम होती है ना, वो किसी एटम का उसके जो साइज हम लोग क्या माने, एक तरह का इसका शेप माने, जिसके हमको हमको पता है कि इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन प्रेजेंस होती है, और इसके आउटर पार्ट में क्या करता है, इसका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होती है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो मॉडल है, ये मॉडल हमारा न्यूक्लियस को क्या करता है, एक्सप्रेशन करता है। ठीक, अब ये जो न्यूक्लियस को एक्सप्रेशन करेगा तो उस कंडीशन में यहाँ जो हमारा ये एक तरह का स्फेरिकल यहाँ पे जो न्यूक्लियस दिख रहा है ना, वो न्यूक्लियस क्या करता है आपका, माना कि हम लोग यहाँ पे इसका न्यूक्लियस को एक तरह का, इसको भी हम लोग स्फेरिकल शेप के रूप में मिल लिया, जिसके अंदर में क्या करता है आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या करता है, प्रेजेंस होती है। ठीक, अब ये स्फेरिकल शेप में होते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको हम लोग क्या किसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं, इसमें ड्रॉप के रूप में। ठीक, तो इस ये जो ड्रॉप के रूप में ले रहे हैं तो इसके हमारा यहाँ पे जो इसकी प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है, ये जो ड्रॉप हो रही है ये हमारा क्या बनता है, एक तरह का आपका लिक्विड ड्रॉप के, तो या ये आपका बोलना चाहिए कि सेम इज द सेम पार्ट इज न्यूक्लियस इन अ न्यूक्लिड सॉरी लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, अब देखिए कि यदि यहाँ पे हमारा ये आपका ड्रॉप के रूप में प्रिपरेशन हो रही है, जो आपका न्यूक्लियस है उस एटम का न्यूक्लियस जो है तरह के ड्रॉप का प्रिपरेशन हो रही है, तो उस कंडीशन में हमारा जो इसका जो प्रिपरेशन होना एक तरह का क्या बनाता है, ये ड्रॉप फॉर्मेशन करता है। जब इसमें न्यूक्लियस में हमारा जब इसको फ्यूजन होती है तो फ्यूजन होने के साथ साथ इसमें कई तरह का इस तरह से प्रिपरेशन बनते जाता है, फिर ये दो पार्ट में अलग करता है, जैसे हमारा ड्रॉप है। तो ड्रॉप जो प्रिपेयर होता है वो कैसा होता है कि ये क्या करता है, इस तरह से जब उसको आप ड्रॉप के रूप में इसको फ्लो करेंगे तो ये आपका तुरंत फ्लो नहीं होता ठीक, तो उस कंडीशन में क्या करता है, यहाँ पे दो पार्ट में ये क्या करता है, ये करते जाता है। तो यहाँ पे इसको फ्यूजन होती है वाटर ड्रॉप का। तो सेम चीज़ यहाँ भी ऐसी होती है कि जब हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स इसमें न्यूट्रॉन फ्यूजन होती है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, अलग अलग भागों में क्या करता है, ये फ्यूजन होती जाती है। ठीक है, तो सेम यहाँ भी ऐसी होगा कि जो हमारा लिक्विड जो ड्रॉप होती है वो एटम के उस न्यूक्लियस का एक तरह का स्फेरिकल शेप या इसको न्यूक्लियस ड्रॉप के रूप में क्या करते हैं, ले जाता है। तो दिस इज द ड्रॉप ऑफ न्यूक्लियस, ड्रॉप ऑफ न्यूक्लियस, इसको टूक में ले सकते हैं आप। ठीक, न्यूक्लियस, ड्रॉप ऑफ न्यूक्लियस के रूप में माना। ठीक है, अब इसमें क्या बोलते हैं कि ये इसमें आ जाइए थोड़ा से एटम में। तो एटम में क्या करता है कि न्यूक्लियस जो होती है उसके अंदर क्या होता है आपका, ये आपका क्या करता है, न्यूट्रल चार्ज वाली होती है, दीज आर द न्यूट्रल चार्ज, या इसको बोल सकते हैं आप जीरो चार्ज बोल सकते हैं आप। ठीक, प्रोटॉन जो होता है इसमें आपका पॉजिटिव चार्ज होती है, और इलेक्ट्रॉन जो होती है जो आउटर में क्या करते हैं, इसका जो राउंडिंग करते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन या न्यूक्लियस का, उसमें आपको क्या होता है, आपका निगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, ये होती है आपका निगेटिव चार्ज। ओके, अब देखते हैं कि इसमें हमारा जो शेप है, एक तरह का हम लोग इसको न्यूक्लियस को स्फेरिकल शेप के रूप में लिया, और स्फेरिकल शेप में न्यूक्लियस लेने के बाद क्या करते हैं कि इसमें एक क्या करता है, एक तरह का न्यूक्लियर फोर्स का क्या करता है, इसमें बनता है। ठीक,
अब यहाँ पे जो स्फेरिकल जो शेप हो रही है इस न्यूक्लियस का, यहाँ पे हम या इसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ये दीज आर द न्यूक्लियस, इसको ले देता हूँ मैं न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस होते हैं हमारा जो स्फेरिकल जो शेप बनता है वो इसके पीछे एक कारण होता है। इसका जो स्फीयर शेप में होना वो न्यूक्लियर फोर्स के रूप में क्या करता है, प्रेजेंस होती है या न्यूक्लियर फोर्स होता है, उसी के अकॉर्डिंग न्यूक्लियर फोर्स के अकॉर्डिंग जो इसका जो साइज जो स्फेरिकल में होती है ना वो किसके थ्रू होता है, आपका न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स होने के साथ ये जो शेप होती है वो स्फीयर शेप में प्रेजेंस करता है। अब हमको ये देखना है कि न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है, कि न्यूक्लियर फोर्स वह होती है, या इसको पहले देख लीजिए, पहले मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लिक्विड ड्रॉप पर देख रहे हैं कि लिक्विड जो ड्रॉप होती है मॉडल पढ़ रहे हैं वो हमारा न्यूक्लियस के थ्रू होती है। ठीक, अब ये कैसे हो रहा है उसको देख रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या किया हम लोग, इसको ड्रॉप ले रहे हैं। जो देखिए ड्रॉप एक तरह का क्या बना रहे हैं हम लोग इसको, स्फेरिकल साइज का या स्फेरिकल शेप का, किसका, लिक्विड का। ठीक, अब इसी तरह से लिक्विड को हम लोग क्या कर रहे हैं कि कंपेरेटिव कर रहे हैं कि एटम की जो न्यूक्लियस होती है वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस हमारा लिक्विड के ड्रॉप के थ्रू क्या करता है, इसमें आपका स्फेरिकल शेप होती है। ठीक, अब ये जो ड्रॉप बढ़ रहा है, ये जो ड्रॉप प्रिपरेशन हो रही है तो स्फीयर जो शेप में बढ़ रहा है उसके कंडीशन क्या होता है आपको, वहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स क्या कर रहा है, इसमें प्रिपरेशन हो रही है। तो न्यूक्लियर, पहले इसमें हम देखेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है। न्यूक्लियर फोर्स, ठीक, न्यूक्लियर फोर्स ये होती है जिसमें हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को क्या करता है, ये इस न्यूक्लियस से बाहर निकलने नहीं देता। या एक कहें या इसको ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन को क्या करता है, अपने में क्या करता है, इसको बांध के रखा रहता है, वो कहलाता है आपका न्यूक्लियर फोर्स कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं इसकी बात एटम में आ जाइए, थोड़ा सा एटम में की बात कर रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होती है यहाँ पे आपका डायरेक्टली ये तो ऐसा सट से निकल जाता है इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसमें कुछ एनर्जी अप्लाई किया जाता है, एनर्जी देने के बाद आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होता है, यहाँ बाहर हो जाती है। ठीक, अब रही बात इसकी होती है, हम लोग न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे प्लस चार्जेस होती है। अब प्लस पॉजिटिव, हमको पहले से पता है कि पॉजिटिव टू पॉजिटिव क्या करते हैं, ये रिप्लेशंस होती है, रिपल्सन्स होती है दोनों चार्जेस। तो अब ये कैसे करेगा, पास तो नहीं आएगा, तो उस कंडीशन में क्या करता है, ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव एक दूसरे से क्या करता है, ये रिपल्सन्स करता है, दूरियां हटती जाती है। इसलिए इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन से क्या करता है, इसमें इंट्रैक्शंस होती है, और उस कंडीशन में क्या करता है, यहाँ पे एक और न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू ये क्या करता है, पूरा न्यूक्लियस में क्या करता है, ये बंद के रखा रहता है। और इसमें स्फीयर का जो शेप होना, इसमें एक तरह का सरफेस टेंशंस के अकॉर्डिंग इसमें क्या करता है, इसका ड्रॉप को बनना होता है। ड्रॉप जो प्रिपरेशन हो रही है या इस लिक्विड में जो ड्रॉप प्रिपरेशन हो रहा है वो हमारा किसके थ्रू होती है, सरफेस टेंशन के थ्रू बन रहा है।